एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य में पाश्चात्य काव्यशास्त्र। जो भी विद्यार्थी नए हैं उनके लिए ये क्लास उपयोगी साबित हो सकती है कि हिंदी पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हमें क्या पढ़ना है और परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं। परीक्षाएं कौन कौन सी, जैसे आपका यूजीसी नेट है, टीजीटी पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर पीएचडी एंट्रेंस है, टेट और सीटेट में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूरे पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर डिस्कशन किया था। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो है इसका विकास प्लेटो से ही माना जाता है। प्लेटो का समय 5वीं सदी है और प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में हमने पढ़ा है। प्लेटो के गुरु जो हैं वो सुकरात हैं और प्लेटो जो है इसका शिष्य अरस्तु है और अरस्तु का शिष्य सिकंदर माना जाता है। इस तरीके से आपको क्रम भी याद रखना है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, सिकंदर। ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न जो है आपका, उसके अलावा जो रिचर्ड्स हैं और कोलरिज हैं, क्रोचे हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड हैं, इन सभी को भी पढ़ना है। एलियट हैं, लॉन्जाइनस हैं, इन सभी को भी पढ़ना है। तो पहला प्रश्न जो हमारे सामने है, यूजीसी नेट सेकेंड पेपर दिसंबर 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति आईए रिचर्ड्स की नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो पहले तो आपको आईए रिचर्ड्स की रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा कल्चर एंड अनार्की। अब आपको पता होना चाहिए कि कल्चर एंड अनार्की जो है किसकी रचना है, तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड की है। वहाँ की प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये सभी रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। आगामी परीक्षा में प्रश्न रिपीट हो सकता है। आगे आप यहाँ पे देखेंगे ये प्रश्न जो है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है। अभी जो प्रश्न का लेवल है, जो प्रकृति है, वो नहीं है, असत्य है, सत्य है, ऐसे प्रश्न बनते हैं कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में से कौन सा असत्य है, इस तरीके से लिखा होगा। तो कविता जगत की अनुकृति है, सही है, अरस्तु ने कहा है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, ये भी अरस्तु ने कहा है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, ये भी सही है। अनुकरण मतलब कॉपी करना, राइट। इस समय जैसे हम कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, हमने भी एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है, तो हम भी सोचते हैं कि क्यों ना हम भी एक यूट्यूब चैनल बनाएं, राइट। तो हम क्या करते हैं, दूसरों का अनुकरण करते हैं, क्योंकि पहले से तो चैनल है ही, हमने उनका अनुकरण किया, राइट। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, ये गलत है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, ऐसा ऊपर देखिए कविता जगत की अनुकृति है, ऐसा लिखा है। काव्य प्रकृति का अनुकरण है, ऐसा भी सही है जो है अरस्तु की दृष्टि में। तो काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, यह बात अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में नहीं है। जबकि कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। ये तीनों अरस्तु के अनुकरण की विशेषताएं हैं। बाकी आपको ये विशेषताएं पढ़नी चाहिए यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, इनके जो सिद्धांत हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, आप इसका आंसर दे सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 परीक्षा में पूछा गया है। रिचर्ड्स हैं, क्रोचे हैं, प्लेटो हैं, एलियट हैं। और ये जो 4 रचनाकार हैं, ये 4 विद्वान जो हैं, इन्हें कह सकते हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से चारों ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो रिचर्ड्स की रचना है। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। प्लेटो की जो है इयोन है, क्रोचे ने एस्थेटिक लिखी है, एलियट ने द सेक्रेड बुल लिखी है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
कि ये यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में ही पूछा गया है कि किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। तो जो लॉन्जाइनस हैं उन्होंने औदात्य सिद्धांत दिया है। आपको ध्यान रखना है कि मैथ्यू आर्नल्ड हैं, जॉनसन हैं, लॉन्जाइनस हैं, सॉर्द हैं। तो लॉन्जाइनस यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। ओके, औदात्य जो है क्या होते हैं? विचार होते हैं। ये भी प्रश्न बना है कि जो है लॉन्जाइनस के सिद्धांत औदांत का जो है क्या सही अर्थ होगा? तो वो होगा विचार। औदात्य क्या होते हैं? विचार होते हैं हमारे। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आपका, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य हैं? ये भी आचार्य नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो केशव हैं, सहदेव हैं, भामा है, आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन जो है आचार्य, अलंकारवादी आचार्य नहीं है। ओके, बाकी जो है ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, तो आप जो है ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो विश्वनाथ जी जो हैं उन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। बाकी यहाँ भी आप देख सकते हैं जो आनंदवर्धन है वो ध्वन्यालोक से संबंधित है, ध्वनि सिद्धांत इन्होंने दिया है। यहाँ एक बार फिर से देखिए प्रश्न जो है रिपीट हुआ है कि इनमें से अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत होगा, सत्य होगा, नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन में दिया होगा। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। तो यहाँ पे गलत जो होगा, क्योंकि जो प्लेटो है, अरस्तु प्लेटो का शिष्य तो था ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतभेद था। जो मतभेद, अरस्तु ने गुरु तो बनाया लेकिन इनके विपरीत कुछ चीजें थी, इसलिए इनमें बहुत अंतर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कथन है। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी, महाकाव्य तथा प्रहसन का विवेचन तथा माध्यम, विषय एवं पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद भी है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में अंतर है। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। निबंध पर भी मैंने क्लास बनाई है, आप लोग दे सकते हैं। और यूजीसी नेट सिलेबस की क्लास बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। छोटी छोटी क्लासेस में आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मिल सकती हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। धन्यवाद।